अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। गांव नवापुर के पास एक सुनसान रास्ता था जिसे लोग छलावे वाली सड़क कहते थे। वहां से गुजरने वाले अक्सर बताते कि उन्हें कोई परछाई दिखती, कोई आवाज सुनाई देती, या कभी कभी तो वे घंटों तक एक ही जगह भटकते रहते, मानो रास्ता ही बदल गया हो। रात के करीब 11 बजे रवि अपनी बाइक से उस सड़क पर से गुजर रहा था। हल्की ठंड थी और घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। उसने सफेद सलवार कुर्ता पहना था, लंबे बाल बिखरे थे और चेहरा कोहरे में आधा छिपा था। रवि ने बाइक रोकी और पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पुतलियों के, खाली और गहरी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दोगे? रवि को उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन वह डर को झटकते हुए बोला, बैठो, कहाँ जाना है? लड़की बाइक पर बैठ गई। जैसे ही रवि ने बाइक बढ़ाई, उसे महसूस हुआ कि लड़की का शरीर बेहद ठंडा था, मानो वह इंसान नहीं, बर्फ की मूर्ति हो। जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ रही थी, रवि को अजीब अजीब एहसास हो रहे थे। सड़क बहुत लंबी लग रही थी, जो 2 किलोमीटर में खत्म हो जानी चाहिए थी। वह खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी लड़की ने धीरे से पूछा, भैया, ये बताओ, तुम छलावे के बारे में जानते हो? रवि चौंक गया। हाँ, सुना तो है, पर वो तो बस एक कहानी है। लड़की हल्के से हंसी। उसकी हंसी सुनते ही रवि की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। नहीं भैया, मैं ही वो छलावा हूं। इतना कहते ही लड़की अचानक गायब हो गई। रवि ने बाइक रोक दी और घबराते हुए इधर उधर देखा। सामने सड़क खत्म हो चुकी थी, लेकिन पीछे वही लड़की खड़ी थी। अब उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। लड़की ने रुंधी हुई आवाज में कहा, मुझे मेरे पति ने इसी सड़क पर जलाकर मार दिया था। मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे मुक्ति चाहिए। रवि कांप उठा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं मैं क्या कर सकता हूं? लड़की ने इशारा किया, मुझे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफना दो, जहां मेरी अधजली हड्डियां अभी भी पड़ी हैं। रवि ने किसी तरह हिम्मत करके सुबह गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पीपल के नीचे खुदाई की। सच में वहां एक अधजली खोपड़ी और कुछ हड्डियां ने मिली। लोगों ने विधिवत अंतिम संस्कार किया। उस रात से छलावे वाली सड़क पर अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि कभी-कभी आधी रात को वहां से गुजरते वक्त एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। शायद वो छलावा अब भी किसी को तलाश रहा हो।